सूबाई दारकूमत में बादल बरस पड़े। लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू और अतराफ में बारिश। मॉल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड, इकबाल टाउन, जौहर टाउन, गुलबर्ग और अतराफ में बादल बरस पड़े। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। शहर का मौसम खुशगवार हो गया। डीजल की कीमत में फिल फॉर 135 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान करता हूं। इसी तरीके से पेट्रोल की कीमत, जिसमें मैंने पिछले हफ्ते 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया था, उसमें आज मजीद 12 रुपए कमी का ऐलान कर रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का ऐलान। डीजल की कीमत में 135 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। 385 रुपए फी लीटर डीजल की नई कीमत मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 367 रुपए फी लीटर मुकर्रर। अल्लाह ताला के फजल से खलीज में जंग की नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। अमरीका और ईरान की क़यादत पाकिस्तान पहुंच रही है। लीडरशिप हमारी पुरखुलूस दावत पर मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद आ रही है। फ़रीक़ैन बातचीत के लिए राज़ी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग के शोले बुझाने के लिए तारीख साज का इदार अदा किया। कौम से दरख्वास्त है कि मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए दुआ करे। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल का सामना करते हुए महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। लाहौर में तरक्याती मंसूबों के लिए भारी फंड्स का दोबारा इजरा। महकमा खजाना ने वासा को टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी कर दी। 58 करोड़ 38 लाख रुपए से वाटर सप्लाई और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। रावी जोन 2 को 26 करोड़ 5 लाख, जबकि दादागंज बख्श जोन के लिए 21 करोड़ 25 लाख मुख्तस। वाघा जोन 2 को सबसे ज़्यादा 85 करोड़ 70 लाख रुपए दिए गए। बोस्तान कॉलोनी तक धाला बाजार सीवरेज लाइन की तब्दीली के लिए 8 करोड़ 69 लाख रुपए मुख्तस। सत्तू कतला ड्रेन से मुताल्लिक मंसूबा भी फंड्स की फहरिस्त का हिस्सा है। लाहौर के तारीखी इलाके दाता दरबार की रिवैम्पिंग। भाटी चौक अंडरपास मंसूबा 1 अरब 47 करोड़ 30 लाख लागत मेगा प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस सामने आ गई। प्रोजेक्ट 1473 मिलियन लागत, माली 35%, जबकि फिजिकल पेशरफ 50%। भाटी चौक अंडरपास पर पाइलिंग और डेक का काम मुकम्मल होने के करीब। पेडेस्ट्रियन अंडरपास 70% मुकम्मल, सीढ़ियां और फिनिशिंग वर्क जारी। पार्किंग एरिया 35% मुकम्मल। सब बेस की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। N130 पर नवाजिशात की बरसात। नवाज शरीफ के इंतखाबी हल्के पर बड़े फंड्स लगाने की तैयारी। 20 अरब रुपए का मेगा पैकेज मंजूर। नैब इंक्वायरी के बावजूद LD और टीपा को दोबारा जिम्मेदारी मिल गई। सड़कों, गलियों और सीवरेज निज़ाम की मुकम्मल अपग्रेडेशन होगी। PCC, टफटाइल्स और कारपेटिंग का प्लान भी तैयार। मुआविन खुसूसी राशिद नसरुल्लाह को मंसूबे की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लाहौर में पंजाब इन्वेस्टमेंट समिट 2026 की तैयारियों का बाकायदा आगाज। CBD पंजाब और रूडा के ज़ेर एहतमाम प्री लॉन्च इन्वेस्टर मीटिंग। मारूफ बिजनेस ग्रुप के अहदेदारान, CBD पंजाब और रूडा के आला अफसरान की शिरकत। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े और मुस्तक़बिल के विजन से आगाह किया गया। CEO ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ बोले, हमारी तवज्जो ऐसे माहौल की तश्कील पर है जहाँ सरमायाकार खुद को पुरएतमाद और महफूज महसूस करें। हरासमेंट के शिकार बच्चों और खातून को शिकायत के लिए अब किसी थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा इक़दाम। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी। मुतासरा बच्चों और खातून की शिकायत के लिए इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट उनके पास जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का डेटा की हिफाजत के लिए सख्त इक़दाम का हुक्म। मरियम नवाज बोली, बच्चों को ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा।
मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम बैसाखी मेला की तकरीबात। भारत से सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स नासिर मुश्ताक को दीगर ने इस्तकबाल किया। रमेश सिंह अरोड़ा बोले, भारत से यात्रा के लिए आने वालों को खुशामदीद कहते हैं। पाक भारत ताल्लुकात कशीदगी के बावजूद 2800 से ज़ायद लोगों को वीज़ा जारी करना मामूली नहीं। पाकिस्तान सिखों का दूसरा नहीं बल्कि पहला घर है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब और पाकिस्तान रेलवेज़ के माबैन शराकतदारी का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर रेलवे के 9 रूट्स को बहाल करने का फैसला। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और मरियम औरंगज़ेब ने रेलवे स्टेशन लाहौर का दौरा भी किया। वज़रा ने रेलवे स्टेशन की तामीर और बहाली का जायज़ा लिया। वज़रा ने पार्किंग, कैफ़े, इंतज़ार गाह, मस्जिद और दीगर तमाम सफरी सहूलियात का भी जायज़ा लिया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की लाहौर आमद। मुआविन खुसूसी राशिद नसरुल्लाह ने एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। जाती उम्रा में गवर्नर सिंध की सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। निहाल हाशमी ने ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तानी किरदार और बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध ने इजहार एतमाद पर कायद नवाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर तजारत चौधरी शाफी की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब बोर्ड बराए सरमायाकारी और तजारत की मजमूई कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इस्लाहात और रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए इदारे को मजबूत करने का फैसला। चौधरी शाफी की इदारे की वेबसाइट और पोर्टल को मज़ीद बेहतर करने की हिदायत। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग के इक़दामात की मौसर मॉनिटरिंग की भी हिदायत। बोले, सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इदारे को अपना हकीकी किरदार अदा करना होगा। डॉक्टर फरहान रशीद का इदारा इंतकाले खून सर्विस पंजाब का हंगामी दौरा। इंचार्ज नर्स दौरे के दौरान ड्यूटी से गैर हाजिर पाई गई। 27 मार्च के दौरे के बाद तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। हाजिरी रिकॉर्ड में ताखीर से आने और कबल अज वक्त जाने का इंकशाफ। ब्लड स्टोर के मुआयने में गैर मुजाज सोर्स से हासिल अशिया भी बरामद हुई। एमडी वासा का पूंछ हाउस और चबुर्जी में सीवरेज अपग्रेडेशन का मंसूबे का दौरा। डायरेक्टर शाजिल वक़ार ने एमडी वासा गुफरान अहमद को प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मंसूबे का तकरीबन 50% काम मुकम्मल कर दिया गया है। जदीद तकाज़ों से के मुताबिक मुख्तलिफ साइज़ की सीवरेज लाइनें बिछाई जा रही हैं। एमडी वासा की मंसूबे की तकमील को मुकर्ररा मुद्दत में हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के विजन पर किफ़ायत जारी के लिए कारोबार की बर वक्त बंदिश का नफाज। असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में एनफोर्समेंट टीमों की कार्रवाइयाँ। मॉडल टाउन में सर्वेलेंस के दौरान 26 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट। जीवन मार्केट में 4 रेस्टोरेंट्स और 1 कैफे सील। मॉडल टाउन में 21 दुकानें सील, 1000 रुपये जुर्माना। इकबाल टाउन, तहसील सिटी और निश्तर टाउन में 10-10 दुकानें सरबमोहर। रायवन में 4 दुकानें सील, 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब हुकूमत का एहतसाब का अमल मजीद मुअस्सर बनाने का फैसला। महकमा लेबर का ऑडिट भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से करवाया जाएगा। एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम का बिल पंजाब असम्बली के हालिया इजलास में पेश। बिल में सोशल सिक्योरिटी इदारे की गवर्निंग बॉडी में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के नुमाइंदे को शामिल करने की तजवीज़। गवर्निंग बॉडी को चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म से इजाफी ऑडिट कराने का इख्तियार होगा। मुताल्लिका कमेटी 2 माह में बिल पर रिपोर्ट पेश करेगी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के असातिज़ा तनख्वाहों और कॉन्ट्रैक्ट से महरूम। जनवरी में भर्ती किए गए असातिज़ा को ताहाल अदायगी न हो सकी। असातिज़ा को ताहाल बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी जारी न किया जा सका। तनख्वाहें न मिलने से असातिज़ा शदीद माली मुश्किलात का शिकार। दर्जनों मुतासरा असातिज़ा का घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल। असातिज़ा का फौरी तनख्वाहों की अदायगी और कॉन्ट्रैक्ट जारी करने का मुतालबा। इंतज़ामिया के मुताबिक असातिज़ा को डिजिटल
کیا جا رہا ہے۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں ایم فل پی ایچ ڈی اساتذہ کا ٹیسٹ لینے کا فیصلہ۔ ٹیسٹ پاس کرنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کو ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں تعینات کیا جائے گا۔ ہائی اسکولوں میں تعینات اساتذہ کو مراعات کے ساتھ اضافی الاؤنس بھی ملے گا۔ پرائمری مڈل اسکولوں میں صرف پی ایس ٹی اور ای ایس ٹی اساتذہ خدمات سر انجام دیں گے۔ پنجاب بھر میں ایم فل اور پی ایچ ڈی اساتذہ کی تعداد 1800 سے زائد ہے۔ اقوام عالم میں قیام امن کے لیے پاکستانی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل کی پریس کانفرنس بولے، ہماری افواج اور سیاسی قیادت کا کردار قابل فخر ہے۔ پاکستان کوٹنگ شو کے آرگنائزر معظم رشید بولے، پاکستان کیمیکل ایکسپو کنسٹرکشن اور کیمیکل سیکٹر کو فروغ دے گی۔ ایسی صنعتی سرگرمیاں معیشت کی بہتری کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ جماعت اسلامی کا آوارہ کتوں کے حملوں کے خلاف بیدیاں روڈ پر احتجاج۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی۔ آوارہ کتوں کے بڑھتے واقعات، شہری عدم تحفظ کا شکار، شدید نعرے بازی، جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی جانب سے حکومتی غفلت پر تنقید۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ بولے، آوارہ کتوں کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر کارروائی کی جائے۔ صاف پانی اتھارٹی کو 5000 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کے لیے 30 جون تک مہلت۔ وزیر اعظم بلال یاسین کی زیر صدارت اضلاع میں جاری پروجیکٹس، تحصیل سطح پر مانیٹرنگ فریم ورک تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ چھوٹے ڈیمز کی تعمیر کے لیے اگلے مالی سال میں بجٹ بڑھانے کی تجویز۔ صاف پانی اتھارٹی کمپلیکس اور ڈسٹرکٹ کمپلین سینٹرز بنانے کا فیصلہ۔ بلال یاسین بولے، شفافیت اور میرٹ پر زیرو ٹالرنس ہے، ڈیڈ لائن پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔